अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नवीद गंडापुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खान IT हब। आज इंशाल्लाह हम लेआउट टैब में जो नेक्स्ट टूल हमारे पास रहते थे वो कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ब्रेक तक हमने कर लिया था। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है? लाइन नंबर में क्या होता है, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में ये जो लाइनें आपकी लिखे हुए हैं इनको नंबरिंग देना चाहते हैं, ठीक हो गया। अगर आपने नंबरिंग देनी है तो पहले पेज इंसर्ट किए हुए हैं, 11 पेज मेरे पास इंसर्ट ठहरे हुए हैं, ठीक हो गया पहले से। तो इसको देख लें। फर्स्ट हमारे पास है नन। नन पे अगर मेरे पास क्लिक किया है तो देखें कोई नंबरिंग नहीं है। अगर मैं इसको दूसरे कंटिन्यूस पे क्लिक करता हूं तो ये देखें 1 2 3 हर एक लाइन के सामने नंबरिंग आ गई। ओके, ये देखते जाएं, हमारे पास जितने पेज हैं ये नंबरिंग खुद ब खुद आपके पास आती गई है। फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन इसका क्या है? रिस्टार्ट ईच पेज। अगर मैं रिस्टार्ट ईच पेज पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या होगा, हर एक पेज पर क्या होगी, जैसे ही पेज खत्म होगा आपकी नंबरिंग खत्म हो जाएगी 24, इसके बाद दोबारा रिस्टार्ट हो जाएगी हर एक पेज से। देखें 1 2 3 दोबारा स्टार्ट होगी, हर एक पेज से दोबारा स्टार्ट हो जाती है। ओके, फिर हमारे पास है रिस्टार्ट ईच सेक्शन। ईच सेक्शन का क्या मतलब है? अगर आपने अपने पेज के अंदर सेक्शन लगाया हुआ है मिसाल के तौर पर, तो उस सेक्शन पे वो क्या हो जाएगी, नंबरिंग खत्म हो जाएगी और दूसरा सेक्शन जब स्टार्ट करेंगे उस पर आप नंबरिंग लगाएंगे तो वो क्या होगी, दोबारा 1 से स्टार्ट होगी। मिसाल के तौर पर मैं क्या करता हूँ, Ctrl+Z कर लेता हूँ, नंबरिंग हटा लेता हूँ और ये मेरे पास पहला पेज यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इस जगह पर मैं क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पर सेक्शन लगा देता हूँ और सेक्शन मैंने आपको ब्रेक में पीछे ऑप्शन में लगाया था, मैंने यहाँ पर ये सेक्शन ब्रेक लगा दिया। ओके हो गया। अब मैं यहाँ पहले पेज पे यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, लाइन नंबर पे आता हूँ, रिस्टार्ट इस सेक्शन पे क्लिक करता हूँ, ठीक हो गई। ये इस सेक्शन से हमारे पास क्या, ये पहला सेक्शन है, ये यहाँ पर आके ख़त्म हो गई। यहाँ पर हमने सेक्शन लगाया था, अब दूसरा सेक्शन जब हमारे पास लगा हुआ है यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं लाइन नंबरिंग पे आता हूँ, स्टार्ट इस सेक्शन पे दोबारा क्लिक कर दूँ, ये देखिए दोबारा हमारे पास 1 2 3 से स्टार्ट हो गई, ठीक हो गया। अच्छा, इस पेज पर तो हमारे पास 24 पे ख़त्म हो गई थी, यहाँ पर मैंने क्या किया था, क्लिक किया था और सेक्शन ब्रेक दिया था, तब जाकर ये दोबारा 1 2 3 से स्टार्ट हो गई है, ठीक हो गया। अब ये दूसरा पेज जब हमारे पास ख़त्म होगा तो तीसरे पेज पे ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास दोबारा हम उसको रिस्टार्ट करेंगे, वहाँ पर हमारे पास ऑटोमेटिकली नंबरिंग दी गई होगी, ठीक होगी। ये देखें 24 25 26 ये आगे जा रही है नंबरिंग। वो पहले पेज पे तो इसलिए ख़त्म हो गई थी क्योंकि यहाँ पर हमने क्या दिया था, सेक्शन ब्रेक दे दिया था उसे, इसलिए वहाँ पर दोबारा इसने यहाँ से स्टार्ट कर लिया। ये जो हमारे पास दोनों पड़े हुए हैं, रिस्टार्ट ईच पेज और रिस्टार्ट ईच सेक्शन, इन दोनों में फ़र्क यही है कि रिस्टार्ट ईच पेज में क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली हर एक पेज से क्या कर लेता है, दोबारा से स्टार्ट कर लेता है। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये एक पेज की ख़त्म होते दोबारा रिस्टार्ट ईच पेज कर लेता है। लेकिन इसमें क्या होता है, रिस्टार्ट ईच सेक्शन में क्या होता है, आपको सेक्शन देना पड़ता है कि जहाँ से आप लोगों ने दोबारा स्टार्ट करनी है वहाँ से आप लोगों को एक सेक्शन ब्रेक दे देना पड़ता है, वहाँ से वो दोबारा उसको क्या करता है, दोबारा से 1 से स्टार्ट कर देता है। फिर हमारे पास क्या है, सप्रेस फ्रॉम करंट पैराग्राफ में क्या है, मैं Ctrl+Z से कर लेता हूँ जो हमने लगाया हुआ है पहले से। ये मैंने सप्रेस फ्रॉम करंट पैराग्राफ का मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये दो पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं, इनके ऊपर नंबरिंग ना आए, इनसे नंबरिंग क्या हो जाए, पास होकर आगे वालों को मिलती जाए, ठीक हो गया। मैंने इस पर सेलेक्ट किया, सप्रेस फ्रॉम करंट पैराग्राफ मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर कोई नंबरिंग लगा देता हूँ, ये कंटिन्यूस वाली लगा लेता हूँ, ठीक हो गया। ये देखिए 1 2 आ गया। ये दो पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किए थे, उन पर क्या हुआ कि हमारे पास कोई नंबरिंग नहीं लगी, ठीक हो गया। बाकी सबके ऊपर नंबरिंग लगी होगी। ये देखें कंटिन्यूस में मैंने किया है 20, ये आ गया। ये इस पेज पे इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सेक्शन ब्रेक दिया हुआ है ऑलरेडी, इसलिए इसने दोबारा उस पेज को नहीं, क्योंकि कंटिन्यूस में तो हम क्या करते थे वो सारों पे आ जाती थी ना, लेकिन यहाँ पर हमारे पास वो ब्रेक लगा हुआ था सेक्शन ब्रेक, इसलिए यहाँ पर नहीं है। अगर सेक्शन ब्रेक यहाँ पर देखना चाहते हैं तो हम होम में आते हैं, इस जगह पर आप लोगों ने क्लिक करना है। ये देखें ये लाइन आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, सेक्शन ब्रेक लग जाता है। ये मार्क हमारे पास जितने भी हमारे पास हिडन चीज़ें लगी होती हैं उनको शो करते हैं। ओके हो गया। मैं Ctrl+Z से अंडू कर देता हूँ। यहाँ पर हम आ जाते हैं दोबारा, मैं फिर दोबारा लेआउट पर आता हूँ। फिर हमारे पास क्या है, लाइन नंबर ऑप्शन। लाइन नंबर ऑप्शन में मैं जैसे क्लिक करता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, मार्जिन। ये मार्जिन, ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ये सारा ये वाला मार्जिन हमने पढ़ा था ना, ये वाला, इस मार्जिन के अंदर ये सारी सेटिंग मैंने आपको बताई थी, ठीक हो गया। फिर हमारे पास क्या है, पेपर। पेपर में क्या होता है कि पेपर साइज, ये जो साइज हमारे पास था पेपर साइज, यहाँ पर भी हमने पढ़ा था पेपर साइज आप लोगों ने कौन सा देना है, A4 देना है, कोई आपकी मर्जी लेटर। यहाँ पर मैं देखो A5 देता हूँ, ये देखें यहाँ पर चेंज होता है, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, वो अपनी मर्जी से कर सकते हो। पेपर सोर्स कौन सा होना चाहिए, पेपर आपको आपका जो प्रिंटर उठाए पेपर वो किस सोर्स से उठाए। यहाँ पर ट्रे होते हैं, प्रिंटर के अंदर क्या होता है, हमारे पास ट्रे लगे होते हैं। एक ऊपर ट्रे होता है जहाँ से पेज जो फर्स्ट ट्रे वो होता है, फिर सेकंड ट्रे हमारे पास प्रिंटर के अंदर लगा होता है जहाँ पर हम पूरा पूरा रिम भी अंदर रखते हैं, उसको बंद कर देते हैं, ठीक हो गया। हमारे पास प्रिंटरों के आमतौर पर हमारे पास प्रिंटरों में तीन ट्रे, दो ट्रे लगे होते हैं। वो ट्रे सोर्स भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो कि आपका प्रिंटर किस ट्रे से
आपके पेपर को ले। डिफ़ॉल्ट ट्रे जो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो, ठीक हो गया। फर्स्ट अवेलेबल ट्रे, उसको पहला कोई अवेलेबल ट्रे मिल जाए, या मैनुअल कोई फीड ट्रे आपने उसको देना हो, ट्रे 1 2 3 ये सारे ठहरे हुए हैं, ठीक हो गया। फिर हमारे पास क्या है, अप्लाई टू वोल्ड डॉक्यूमेंट, कि आप क्या करना चाहते हो, ये जो आपने सेटिंग की है ये वोल्ड डॉक्यूमेंट पे करना चाहते हो या दिस पॉइंट फॉरवर्ड पे करना चाहते हो। दिस पॉइंट फॉरवर्ड का वोल्ड डॉक्यूमेंट का मतलब ये है तो ये सारे पेजों पर ये लग जाएगा। दिस पॉइंट फॉरवर्ड का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास कर्सर ठहरा, अगर मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ जगह पर, इस पॉइंट से आगे जितनी पेज होंगे, जितनी जगह होगी, उसके ऊपर ये सेटिंग अप्लाई हो जाएगी, ऊपर वाले पे नहीं होगी। ये पीछे भी हम दिस पॉइंट फॉरवर्ड को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर हमारे पास आ जाता है लेआउट। लेआउट में मेरे पास क्या है, लेआउट में मेरे पास क्या है, सेक्शन स्टार्ट। आपका सेक्शन स्टार्ट कहाँ से हो, एक कंटिन्यूस ठहरा हुआ है पीछे, जो यहाँ ब्रेक में हमने एक सारा पढ़ा था, ये कंटिन्यूस भी पढ़ा था, इवन पेज, आर्ट पेज, न्यू पेज, ठीक हो गया। अब ब्रेक वाले ऑप्शन को पिछली वीडियो को चेक कर लें, उसमें ये सारे ऑप्शन मैंने आपको पढ़ाए कि कहाँ कहाँ से आप सेक्शन स्टार्ट करवाना चाहते हो। ये सेक्शन डायरेक्शन है, ठीक हो गया, कि आपके पास सेक्शन डायरेक्शन कौन से होनी चाहिए, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, ठीक हो गया। ये कॉलम में मोर कॉलम में भी मैंने आपको पढ़ाया था, ये राइट टू लेफ़्ट। ये देखें, राइट टू लेफ़्ट में हमारे पास इस तरह हो जाता है, और लेफ़्ट टू राइट में हमारे पास इस तरफ हो जाता है, ठीक हो गया। ये पीछे मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में सारा पढ़ा चुका हूँ। फिर हमारे पास क्या है लेआउट में, हेडर एंड फुटर है, ठीक हो गया। आर्ट एंड इवन पेज भी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि हम इवन पेज पे और आर्ट पेज के ऊपर क्या होता है, हेडर एंड फुटर चेंज लगाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें तो ठीक हो गया। दो पेज आपको प्रीव्यू में शो होते हैं। अगर सिर्फ डिफरेंट फर्स्ट पेज पर क्लिक करोगे तो सिर्फ फर्स्ट पेज पर अगर आप ये हेडर एंड फुटर, ये कितना यहाँ से इतना साइज़ इसका कम होना चाहिए, फुटर से कितना कम होना चाहिए, पेज की अलाइनमेंट कौन सी होनी चाहिए, टॉप सेंटर जस्टिफाइड, ये ठीक हो गया। टॉप सेंटर जस्टिफाइड, वो जो होम टैब में हमारे पास अलाइनमेंट आती है वही वाली अलाइनमेंट है सारी आपके पास। फिर ये प्रीव्यू में हमारे पास प्रीव्यू, ये इसका प्रीव्यू होता है देखने के लिए हमारे पास होता है। फिर ये अप्लाई टू वोल्ड डॉक्यूमेंट और दिस पॉइंट फॉरवर्ड, ये पीछे की तरह, ठीक हो गया। वोल्ड डॉक्यूमेंट पर ये सेटिंग अप्लाई करनी है तो वोल्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें, या दिस पॉइंट फॉरवर्ड का मतलब ये है कि जहाँ पर आपका कर्सर है उससे आगे वाले पॉइंटों पर जितना टेक्स्ट है उस पर अप्लाई करना है तो दिस पॉइंट फॉरवर्ड पे क्लिक करें, ठीक हो गया। सेट एज डिफ़ॉल्ट आप कर देंगे तो ये जो आपके पास सेटिंग हुई ठहरी है, ये सारी सेटिंग है क्या डिफ़ॉल्ट सेटिंग आपकी बन जाएगी। जब भी आप MS वर्ल्ड को ओपन करेंगे तो यही सेटिंग ऑलरेडी आपके पास क्या होगी, बाय डिफ़ॉल्ट सेट होगी, ठीक हो गया। इस पर नहीं करना आप लोगों ने, सेट डिफ़ॉल्ट नहीं करना। फिर ये हमारे पास लाइन नंबर है, लाइन नंबर का आप क्लिक करते हो और यहाँ पर क्लिक कर देते हो तो ये देखेंगे स्टार्ट। अब ये जो लाइनिंग नंबर वहाँ पर हमने कंटिन्यूस और वो चीज़ें ऑप्शन पढ़े थे, अगर स्टार्ट आप करना चाहते हो कि आपके पास जो लाइनिंग स्टार्ट हो वो कहाँ से स्टार्ट हो वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप लोगों ने लाइनिंग को वो करना है, यहाँ स्टार्ट 1 से आपके पास, अगर आप 1 नहीं करते 2 दे देते हो, 2 दे देते हो, आपकी मर्ज़ी है। फ्रॉम टेक्स्ट, क्या इसके ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है और इसके यहाँ से वो नंबरिंग आती है, इनके दरमियान अगर आप क्या करना चाहते हो, थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा देना चाहते हो, स्पेस भी आप ज़्यादा दे सकते हो। काउंट बाय 1, इसका मतलब क्या होगा, अगर ये देखो काउंट बाय 1 ठहरा हुआ है फिलहाल, ये आपको पता चल जाएगा जब मैं यहाँ पर करूँगा तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगी। फिर ये नंबरिंग क्या है कि स्टार्ट ईच पेज, स्टार्ट ईच सेक्शन या कंटिन्यूस, ठीक होगी। यहाँ पर जो मैंने नंबरिंग आप लोगों को लगा रहा था, ईच पेज वाला भी हमने पढ़ा था, ईच सेक्शन वाला भी पढ़ा है और कंटिन्यूस वाला भी पढ़ा है कि नंबरिंग कैसे होती है। इनमें से कोई आपने सेलेक्ट करना है तो स्टार्ट ईच पेज हम कर लेते हैं और इसको मैं क्या करता हूँ, ओके करता हूँ और फिर ओके करता हूँ। ये देखें मैंने उसको क्या दिया था, 1 को मैंने हटा 2 दे दिया, इसलिए उसने 1 को नहीं लिखा, ये 2 3 4 5 6 ये सारा आ गया, ठीक हो गया, नंबरिंग आ गई है। इसके अलावा अगर मैं लाइन नंबर ऑप्शन पे आता हूँ और लेआउट पे आ जाता हूँ और ये लाइन नंबर पे आता हूँ, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको स्टार्ट तो 2 कर दिया मैंने, इसको दोबारा स्टार्ट 1 से कर लेता हूँ और काउंट बाय इसको मैं 2 कर देता हूँ। देखें 2 करता हूँ तो ये एक एक हिस्सा ये छोड़ता जाएगा और फिर काउंट करते जाएगा। ये देखें 1 को इसने छोड़ दिया, 2 लिख दिया, 3 को छोड़ दिया, 4 लिख दिया, 4 को छोड़ दिया, 5 लिख दिया, 4 को छोड़ दिया, 4 लिख दिया और 5 को छोड़ दिया, 6 लिख दिया, ठीक हो गया। फिर 7 को छोड़ दिया, 8 को 9 को छोड़ दिया, फिर 10, फिर 11 को छोड़ दिया, 12। इसी तरह ये सारे उस ऑप्शन में ये ऑप्शन हमने किया है उसी ऑप्शन में आप इसको काउंट में बता सकते हो कि ये कितने काउंट करे, ठीक हो गया। यहाँ लाइन नंबर वाले में जितना आप बढ़ाते जाओगे, अगर आप 4 करते जाओगे तो ये देखें ओके करता हूँ, या 4 को काउंट करता जाएगा। 1 2 3 को इसने छोड़ दिया, 4 आ गया, फिर 5 6 7 को छोड़ दिया, फिर 8 आ गया। ओके, ये सारे ऑप्शन थे लाइन नंबरिंग ऑप्शन में। फिर हमारे पास इसमें लाइन नंबरिंग में ये हो गया। फिर हमारे पास आ जाता है बॉर्डर। अगर आपने बॉर्डर लगाना हो तो ये बॉर्डर वाला ऑप्शन भी हम सारे पढ़ चुके हैं, ठीक हो गया। पीछे मैंने क्लियर करवाए थे आप लोगों को इंसर्ट में, जब हम लोग बॉर्डर लगाते थे तो उसमें ये बॉर्डर वगैरह आप लोगों ने कौन सी लाइनें लगानी है, कौन सा उसका कलर लगाना है, ठीक हो गया। कि आपने एक बोल्ड डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करना है या सेक्शन पे अप्लाई करना है, इसको ओके करना चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट आपके पास बॉर्डर भी आ जाता है। ये मैं
इंसर्ट डिज़ाइन, हाँ डिज़ाइन में ये पेज बॉर्डर में अगर क्लिक करो तो ये देखें पेज बॉर्डर में जैसे क्लिक किया ये सारे ऑप्शन आ गए। ये डिज़ाइन टैब में मैं आपको बड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ ये पढ़ा चुका हूँ। ओके, फिर मैं आ जाता हूँ, अंडू कर लेता हूँ इसको। फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, हैप्पीनेशन। हैप्पीनेशन में हमारे पास क्या होता है, अब ये नन पे क्लिक ठहरा हुआ है। हैप्पीनेशन में क्या होगा, मिसाल के तौर पर ये फार लिखा हुआ है। आप लोग कागज़ में कब लिखते हो ना, कभी कभी कॉपी में लिख रहे होते हो, और जब आप लोग कोई ऐसा वर्ड लिख रहे हो जो बिल्कुल आपके इस लाइन ख़त्म हो रही है, आप लोगों ने आधा लफ्ज़ लिख लिया होता है और आधा आपका रह जाता है, तो आप एक छोटी सी लाइन लगाकर नेक्स्ट लाइन से उसके दूसरे स्पेलिंग जो रहते हैं वही आप लोग लिख लेते हो। इसी तरह यहाँ पर भी अगर आप लोगों के पास ये देखेंगे छोटा सी लाइन रहती है, मैं इसको बैक स्पेस करता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट लिखता हूँ डी, वो देखें वो नीचे आ रहा है OCUMENT, डॉक्यूमेंट मैंने लिखा और मैं स्पेस दे देता हूँ। ये देखिए डॉक्यूमेंट वर्ड्स मैंने लिखा, यहाँ पर उसके पास जगह नहीं थी इसलिए उसने इसको नीचे ले आया। अगर मैं हैप्पीनेशन पे आऊँ ये नन पे ठहरा हूँ, इसलिए अगर मैं ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली देखना ये वाला डॉक्यूमेंट यहाँ पर आ जाएगा। ये देखें, ठीक हो गया। जितनी जगह उसको यहाँ पर मार्जिन के मुताबिक मिल रही थी DOCU उतनी उसने लिख ली और आगे वाली जगह को उसने क्या कर दिया, यहाँ पर उसने शिफ्ट कर दिया। ओके हो गया, ये ऑटोमेटिकली होता है। अगर ऑटोमेटिकली आपने कंट्रोल+Z में अंडू करता हूँ ये फिर नीचे आ जाएगा। फिर आप मैनुअली करना चाहते हैं, अगर आप मैनुअली पे क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, आपको मैनुअली एक एक बताएगा कि आपने यहाँ पर हैप्पीनेशन लगानी है कि नहीं। मैं मैनुअली पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें पहली हैप्पीनेशन उसने डिटेक्ट की है कि डॉक्यूमेंट पे लगती है, आप इस पर लगाना चाहो, मैं इसको कहता हूँ यस यहाँ पर लगा लो। ठीक होगी, हैप्पीनेशन इस कंप्लीट हो गई। ओके, इस लाइन में जो उसको पैराग्राफ हैप्पीनेशन मिल रही थी उसने उसको कर दिया। इस तरह दूसरे पैराग्राफ में उसको आप क्लिक करोगे आपको मिलती जाएगी। फिर हमारे पास क्या आता है, अब यहाँ पर देखें नन सेलेक्ट है। मैं अगर हैप्पीनेशन ऑप्शन पे आता हूँ ये वही सेम है। अगर ऑटोमेटिक हैप्पीनेट डॉक्यूमेंट के आपको हैप्पीनेशन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करे, इस पर क्लिक कर दो। उसमें ये लिमिट कितनी होनी चाहिए, नो लिमिट लिखा हुआ है। अगर आप 1 2 3 की लिमिट दे दो वो 3 हैप्पीनेशन जो होंगे उसको नज़र आएंगे, वो 3 को वो क्या करेगा डिटेक्ट करेगा और को नहीं करेगा। तो इसमें नो लिमिट देना चाहिए। ठीक हो गया कि जितनी है वो सारों को ही रहने दिया करें। हाइपरनेट वर्ड इन कैप्स वर्ड्स में अगर हाइपरनेट वर्ड जो हमारे पास हो वो भाई कैप वर्ड में लिखा हुआ आ जाए। ठीक हो गया, तो देखें यहाँ पर ये कैप्स वर्ड में पहला जो हमारे पास स्टार्ट हो रहा है डी, ये कैप्स वर्ड में आ जाता है हाइपरनेट वर्ड्स। अगर ऑटोमेटिक में क्लिक करता हूँ तो वहाँ पर देखा था मैंने, वहाँ पर ऑटोमेटिक नहीं था। अगर यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लिक कर लेता हूँ, ओके करता हूँ और अब हाइपरनेट पे देखता हूँ ये देखे ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया। ठीक हो गया, यही सेटिंग वहाँ पर इसमें आ जाती है आगे आपके पास। ओके हो गया। फिर हमारे पास क्या आता है, फिर हमारे पास आता है इंडेंट। इंडेंट हमारे पास क्या होता है, ये वाला जो हमारे पास इंडेंट ठहरा हुआ है, इस इंडेंट को देखें और इसको देखें। ये इंडेंट अब यहाँ पर है तो ये हमारी जो स्टार्टिंग होती है यहाँ से ही होती है, हम यहाँ से ही वर्डिंग लिखना स्टार्ट कर लेते हैं। अगर ये इंडेंट हमारे पास यहाँ पर ठहरा हो तो हमारी वर्डिंग यहाँ से ही स्टार्ट होगी, इस तरफ से स्टार्ट नहीं होगी बिल्कुल भी। अब मैं क्या करता हूँ, ये लेफ्ट साइड के इंडेंट है और ये राइट साइड के, ये लेफ्ट साइड वाले को आप क्या करते हैं आगे ले जाते हैं। ये देखें ये आगे जा रहा है, ये इंडेंट भी आगे आ रहा है। ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मैं कुछ लिखता हूँ तो ये देखें वो नेक्स्ट लाइन जो हमारे पास स्टार्ट होगी, देखा ये नेक्स्ट लाइन यहाँ से हो, यहाँ पर नहीं है क्योंकि हमारे पास इंडेंट यहाँ पर आया ठहरा हुआ है। ओके हो गया। अगर मैं इसको दोबारा बैक पे ले जाऊँ, पीछे ले जाता हूँ, ये दोबारा पीछे आ जाएगा। अब हम यहाँ पर लिखना स्टार्ट करें, अगर जो ख़त्म होगा तो वो यहाँ से ही स्टार्ट होगा। ये लेफ्ट साइड वाला था, ये राइट साइड वाला भी इसी तरह है। ये राइट साइड वाला यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये सारी लाइनिंग आपकी यहाँ पे ख़त्म हो रही है। अगर मैं इसको राइट साइड वाले को देखो इधर कर रहा हूँ, ये मैंने सिर्फ ये इस यहाँ पर सेलेक्ट था तो इसलिए ये ऊपर वाली 2 3 लाइनों कर ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया। तो ये देखें आपकी लाइनिंग यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और कुछ लिखता हूँ तो ये आगे नहीं जाएगा, ये यहाँ तक आएगा और इसके बाद नीचे आ जाएगा। ये देखें वो नीचे आ जाता है डायरेक्ट। ओके हो गया। ये राइट साइड का इंडेंट था, इसको मैं दोबारा क्या कर लेता हूँ, पीछे ले जाता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखें ये पीछे जा रहा है दोबारा, ये दोबारा पीछे जा रहा है। अब आपके पास ये पूरी लाइनिंग आ जाएगी। ओके। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, स्पेसिंग बिफोर और आफ्टर। मिसाल के तौर पर ये पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इस पैराग्राफ के बिफोर कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, ये पैराग्राफ और इस पैराग्राफ के दरमियान में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये बिफोर जिस पैराग्राफ को सेलेक्ट करोगे उससे पहले कितनी स्पेसिंग आपको चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्लिक करते जाओ, ये यहाँ पर क्लिक करते जो ये देखो स्पेसिंग बढ़ा रहे हैं आपकी, इस पैराग्राफ से बिफोर कितनी स्पेसिंग है उसको बढ़ा रहे हैं। ओके हो गया। नीचे करते जाओगे तो ये देखो फिर कम होती जाएगी। फिर आफ्टर, आफ्टर का क्या मतलब है कि ये पैराग्राफ आपको यहाँ ख़त्म हो रहा है, इस पैराग्राफ और इस पैराग्राफ के दरमियान कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए आफ्टर, ये देखें आफ्टर स्पेसिंग अब बढ़ रही है। ओके हो गया। अगर फिर दोबारा यहाँ पर क्लिक करते जाओगे तो दोबारा कम होती जाएगी। ओके। फिर हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाता है, ये अरेंज के ऑप्शन आ जाते हैं। ये सारे ऑप्शन किसके ऊपर लगते हैं, पिक्चर के ऊपर लगते हैं। ओके हो गया। ये पिक्चर के ऑप्शन ये जैसे एक्टिव नहीं होंगे, मिसाल के तौर पर मैं इंसर्ट पे आता हूँ, यहाँ पर मैं कोई पिक्चर इसमें इंसर्ट करता हूँ, ये पिक्चर मैंने सेलेक्ट कर ली, इंसर्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया
पिक्चर का साइज़ कम कर लेता हूँ। ये पिक्चर का साइज़ कम कर लिया, लेआउट पर आ गया, तब देखें ये एक्टिव हो गई हैं। ठीक हो गए। ये दो जो हमारे पास एक्टिव नहीं, ये तब एक्टिव होते हैं जब आपके पास एक से ज़्यादा पिक्चर आ जाए, उनको बैकवर्ड और फॉरवर्ड ले जाना। ओके, तो ये हमारे पास ऑप्शन आ गया। अच्छा, अब देखो आप लोग, ये लेआउट ऐप पर मैं ठहरा हुआ हूँ और लेआउट ऐप पर हमारे पास ये वाले पोजीशन से लेकर रोटेट तक ये ऑप्शन ठहरे हुए हैं। ये ऑप्शन ऑलरेडी मैं बड़ी डिटेल के साथ, कोई 25-30 मिनट की वीडियो थी, बड़ी डिटेल के साथ एक एक पॉइंट मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक हो गया। तो उसी वीडियो का क्लिप मैं क्या करूँगा, इसी वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा। वो ऑप्शन आपके पास कहाँ पर मिलेंगे, ये तो लेआउट ऐप के ये ऑप्शन ठहरे हुए हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। जैसे ही हम पिक्चर इंसर्ट करते हैं, हमारे पास ये फॉर्मेट टैब इजाफी आ जाता है। इस फॉर्मेट टैब पे अगर मैं क्लिक करूं तो ये देखें, यही पोजीशन और रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, अलाइनमेंट, ग्रुप और रोटेट, ये वाले ऑप्शन, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाले ऑप्शन, और लेआउट पे क्लिक करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाले ऑप्शन बिल्कुल 101% बिल्कुल सेम टू सेम है, थोड़ा सा भी फर्क नहीं है इनमें। ठीक हो गया। तो मैं वही वीडियो क्लिप इसके साथ अटैच कर दूंगा ताकि आप लोगों को क्लियरली, क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया था, ताकि आप लोगों को सब चीज़ें क्लियर हो जाए। ओके हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास पोजीशन आ जाती है। पोजीशन किसकी है, ऑब्जेक्ट की। आपके अंदर जो यहाँ पर पिक्चरें ठहरी हुई हैं, ये जो हमारे पास बहुत सारी पिक्चर ठहरी हुई हैं, इस पिक्चर को आप क्या करना चाहते हो, किसी टेक्स्ट के इधर रखना चाहते हो, इधर, दरमियान में, मिडल में, हाई में, किस जगह पर रखना चाहते हो, ये सारा आपको शो कराएगा। ठीक हो गया। पिक्चर के साइज़ को मैं क्या कर लेता हूँ, कम कर लें तो बस ठीक है, यहीं पे ठीक है। पोजीशन पे क्लिक करता हूँ। इन लाइन विद टेक्स्ट देखें, फर्स्ट हमारे पास क्या है, इन लाइन विद टेक्स्ट। अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपका जो टेक्स्ट ठहरा हुआ है, जो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसी की लाइन के मुताबिक आपकी पिक्चर क्या हो गई, इंसर्ट हो गई स्टार्ट में। ठीक हो गया। इन लाइन विद टेक्स्ट का यही मतलब है कि आपकी पिक्चर, जो आपका पैराग्राफ फर्स्ट स्टार्ट हो रहा होगा, उसी की फर्स्ट लाइन के साथ इन लाइन हो जाती है। एक पोजीशन ये हो गई। फिर ये दूसरी पोजीशन क्या है, इस तरह हो जाएगी ये, इसको देखें इस तरह हो जाएगी। अगर हम पिक्चर का साइज़ थोड़ा कम कर लें तब आप लोगों को अच्छी तरह से शो होगी। ये एक ये पोजीशन, एक ये पोजीशन, एक ये पोजीशन, ये नीचे आ गई, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। ये देखें ये पोजीशन, ये बिल्कुल आपके पेज के एंड पे आ गई। ठीक हो गई। ये सारी पोजीशनें ठहरी हुई हैं। आप अपने टेक्स्ट को कहीं पर रखना चाहते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। फिर हमारे पास क्या है, रैप टेक्स्ट। ठीक हो गया, ये पोजीशन वाला हो गया। रैप टेक्स्ट पे आ जाते हैं। इन लाइन विद, इन लाइन विद द टेक्स्ट। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आता, इन लाइन विद द टेक्स्ट। अच्छा, इसमें एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब आप लोग सीवी बना रहे हो, कुछ बना रहे हो, जब आप लोग पिक्चर इंसर्ट करते हो तो उसको मूव करते हो तो वो मूव नहीं होती। उसको मूव करने के लिए पिक्चर को सिलेक्ट किया करें, रैप टेक्स्ट में इनमें से किसी एक पर क्लिक कर लिया करें, स्क्वायर पे ही कर लिया करें, स्क्वायर पर क्लिक कर लिया करें, वो पिक्चर फिर क्या होती है, ईजिली आप यहीं पर रखना चाहते हो वो ईजिली मूव आपके पास करेगी। अच्छा, इन लाइन विद टेक्स्ट में आपका टेक्स्ट वो सिंपल ऊपर की तरह जो फर्स्ट पोजीशन हमने बताई थी उसमें हो जाएगा। स्क्वायर पर आप क्लिक करोगे तो आपका टेक्स्ट क्या होगा, स्क्वायर की साइज़ में आ जाता है। अगर स्क्वायर पर देख क्लिक करते हैं तो ये आपका टेक्स्ट क्या है, स्क्वायर के फॉर्मेट में ठहरा हुआ है। इसके आसपास क्या है, सारा स्क्वायर की तरह जगह छूटी हुई है और आपकी पिक्चर क्या है, दरमियान में आई हुई है आपके टेक्स्ट के। ठीक हो गया। फिर हमारे पास क्या है, टाइट में। टाइट्स में क्या होता है, आपका जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाता है, स्क्वायर में देखें, ये जैसे इस जगह को देखा करें आप लोग। ठीक हो गया। इस जगह में जो टेक्स्ट है आपके पास, ये टेक्स्ट थोड़ा पहले टाइट नहीं ठहरा हुआ। जब मैं टाइट पे करता हूँ तो ये टेक्स्ट थोड़ा सा हिल जाता है, वो टाइट हो जाता है आपकी पिक्चर के साथ। ये देखें स्क्वायर में ठहरा हुआ है, अब मैं नीचे टाइट पे करता हूँ तो ये देखें आपका टेक्स्ट क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है, आपकी पिक्चर के साथ क्लोज हो जाता है। थ्रू में भी यही सेम होता है। अगर स्क्वायर पे क्लिक ठहरा हुआ और मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, थ्रू पे आता हूँ तो ये देखें थ्रू में भी वो बिल्कुल सेम टू सेम हो जाता है। टॉप एंड बॉटम का क्या मतलब है, टॉप एंड बॉटम का मतलब कि आपकी पिक्चर क्या हो, दरमियान में हो, और आपका टेक्स्ट क्या हो, उसके टॉप पर भी हो और बॉटम पर भी हो। मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। अब देखो मैं पिक्चर को जैसे नीचे ले आऊँगा, ये देखें हमारा आधा टेक्स्ट ऊपर चला गया और आधा टेक्स्ट नीचे आ गया। फिर हमारे पास है बिहाइंड टेक्स्ट। आपकी पिक्चर क्या चली गई, टेक्स्ट के पीछे चली गई। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट से क्या होता है, आपकी पिक्चर फ्रंट में आ गई और आपका टेक्स्ट क्या हो गया, पीछे चला गया। ठीक हो गया। एडिट रैप पॉइंट, अगर एडिट रैप पॉइंट पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें, अब मैं ये पॉइंट हमें दिया गया, इस पॉइंट पर मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैं ऐसे ले आता हूँ। ये देखें उसने टेक्स्ट को आपको रैप कर देता है, टेक्स्ट को दूर कर देता है आपकी पिक्चर से। आप किस पॉइंट पे अगर इसको कहना चाहते हैं, इस तरफ से ऐसे करना चाहते हैं, ये देखें
इसको ऐसा करना चाहते हैं, ये देखें जितने आप इसके पॉइंटों को रैप करते जाओगे, दूर करते जाओगे, वो आपके टेक्स्ट को क्या करता जाएगा, दूर करता जाएगा। ठीक हो गया, इसका ये फायदा। इस तरह तो वरना इस फॉर्मेट में आप लोग टेक्स्ट नहीं लिख सकते इस फॉर्मेट में। तो ये आपका टेक्स्ट जो इस फॉर्मेट में आएगा वो पॉइंट फॉर्मेट के साथ क्या कर सकते हैं, एडिट रैप पॉइंट के साथ कर सकता हूँ। मैं Ctrl+Z कर लेता हूँ। अच्छा, तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या था, उसको आप लोग देखें। मैं पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट पे आता हूँ, रैप टेक्स्ट पर, मूव विद टेक्स्ट एंड फिक्स पोजीशन ऑन पेज। ये क्या चीज़ होगा, इसमें हम ये बता दें कि जब आप, अच्छा ये अगर आप लोगों के ये 3 पॉइंट अगर एक्टिव ना ठहरे हो तो आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद रैप टेक्स्ट में से इसमें से किसी एक को आप लोगों ने सेलेक्ट, स्क्वायर को सिलेक्ट कर लेना है। तो तब ये क्या होंगे, ये 3 पॉइंट भी आपके क्या हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये मूव विद टेक्स्ट एंड फिक्स पोजिशन ऑन पेज, इसका ये मतलब है, मूव विद टेक्स्ट का ये मतलब है कि टेक्स्ट के साथ साथ पिक्चर भी मूव करे। ठीक हो गया, कि टेक्स्ट अगर आप लिखते जाओ या कोई टेक्स्ट डिलीट करो तो आपकी पिक्चर क्या हो, ऊपर नीचे हो, मूव करे। दूसरा क्या है, फिक्स पोजीशन ऑन पेज। फिक्स पोजीशन का यह मतलब कि आप चाहे टेक्स्ट को लिखो, डिलीट करो, जो भी करो, पिक्चर जिस जगह पर ठहरी हुई है उसकी पोजीशन क्या हो, फिक्स हो। ठीक हो गया। तो हमने क्या करना है, मूव विद टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब इस जगह पर मैंने क्लिक किया हुआ है। अब इसमें मैं कुछ लिखता हूँ या मैं क्या करता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ। ये देखें, मैंने इंटर जैसे प्रेस किया, आप देख सकते हैं ये पिक्चर हमारी नीचे होती जा रही है। ये देखें, मैं बैक स्पेस करता हूँ, ये देखें पिक्चर दोबारा हमारी ऊपर आ रही है। मैं जैसे ये देखो ये टेक्स्ट लिख रहा हूँ तो ये देखें पिक्चर नीचे होती जा रही है। ठीक हो गया, ये क्या है, मूव विद द टेक्स्ट ऑप्शन है। अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, मैं इसको बैक स्पेस कर लेता हूँ, पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट पे आता हूँ, रैप टेक्स्ट में फिक्स पोजीशन ऑन पेज में इसके ऊपर डबल क्लिक कर लेता हूँ। डबल क्लिक मैंने कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ लिखता हूँ, देखते हैं कि अब हमारे पास क्या है, पिक्चर मूव होती है कि नहीं होती। हमने तो फिक्स कर दिया पोजीशन को। ये देखें, मैं जो लिख रहा हूँ, इंटर कर रहा हूँ, मजाल है कि पिक्चर को इधर उधर कुछ हो, हमारे पास जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सारा इधर उधर जाएगा, लेकिन पिक्चर हमारी क्या हुई ठहरी है, फिक्स हुई ठहरी है। ठीक हो गया। फिर मैं सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पे आया, रैप टेक्स्ट पे आता हूँ, ये हो गया। इसमें हमारे पास क्या है, मोर लेआउट ऑप्शन। मोर लेआउट ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करोगे तो यही आपके पास इन लाइन विद टेक्स्ट, स्क्वायर, टाइट, थ्रू, टॉप एंड बॉटम, वही सारे ठहरे हुए हैं। और डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट अगर आप लोगों ने करना होगा, टेक्स्ट के जो टेक्स्ट है पिक्चर का कितना डिस्टेंस है, तो वो भी आप टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम ये सारा भी कर सकते हो। और उसको ओके करोगे तो वही ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। ठीक हो गया, इसको ओके कर लेते हैं। फिर लास्ट वाला है सेट एज डिफ़ॉल्ट लेआउट। इसका क्या मतलब है, जो आपने इसके ऊपर ये देखो फिक्स पोजीशन ऑन पेज किया हुआ है कि आपकी पिक्चर मूव ना हो, इसमें स्क्वायर सेलेक्ट है। तो सेट एज डिफ़ॉल्ट पे क्या मतलब होगा, अगर इसके ऊपर आप क्लिक कर लोगे तो ये आपकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग बन जाएगी। जब भी आप पिक्चर इंसर्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होती है, फिर यही सेटिंग आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुई ठहरी होती है, आपकी पिक्चर वैसे ही ठहरी होगी। ठीक हो गया। तो इस चीज़ ये आपका कंप्लीट हो गया। रैप टेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। फिर हमारे पास क्या है, ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड क्या मतलब है, मिसाल के तौर पर ये टेक्स्ट हमारे पास ठहरा हुआ है, मैं एक और पिक्चर भी इंसर्ट कर लेता हूँ। पिक्चर पे आया, पिक्चर हमारे पास एक और आ गई। इसका साइज़ मैं क्या कर लेता हूँ, कम कर लेता हूँ। ये देखो ये मूव नहीं कर रही। मैंने आपको कहा था कि पोजीशन पे रैप टेक्स्ट स्क्वायर पे कर लिया करें। अब ये दोनों पिक्चरें मूव कर रही हैं, एक पिक्चर को पीछे रख दिया, एक को उसके आगे रख दिया। अब हम इस ऑप्शन पे आते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड। अगर ये पिक्चर वाली पिक्चर क्या है, इसको मैं क्या करता हूँ, अच्छा इसमें एक पिक्चर और भी इंसर्ट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को सही क्लियर हो स्टेप वाइज। ये एक स्क्रीनशॉट मेरे पास ठहरा हुआ है, इसकी मैं साइज़ क्या कर लेता हूँ, कम कर लेता हूँ। ये अब मेरे पास कितने पिक्चर हो गए, 3 पिक्चर हो गए। ये देखें मूव नहीं कर रहा है, इसको आपने दोबारा स्क्वायर कर लेना है। अब ये 3 पिक्चर हमारे पास हो गए। ये पीछे पीछे वाली जो पिक्चर ठहरी हुई मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं ब्रिंग फॉरवर्ड पे आता हूँ। ब्रिंग फॉरवर्ड पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये एक स्टेप आगे आ गई। ठीक हो गया, एक स्टेप क्या हो गई, आगे हो गई। किससे, वो इस पिक्चर से, ये सेकंड वाली पिक्चर से। फिर मैं इसको ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये बिल्कुल क्या हो गई, सबसे आगे आ गई आपकी। ठीक हो गया। इसमें ये ऑप्शन है हमारे पास, अगर इसके साइड पे क्लिक करोगे तो एक ब्रिंग फॉरवर्ड है, एक ब्रिंग टू
फ्रंट है। ब्रिंग फॉरवर्ड से क्या होगा, एक एक स्टेप आगे आएगी। अगर ब्रिंग टू फ्रंट पे आप क्लिक करोगे तो वो क्या होगा, बिल्कुल आपका दो तीन पिक्चरों को क्रॉस करके सबके सामने आ जाएगी। मिसाल के तौर पर अब हमारे सबसे जो पीछे पीछे ठहरी हुई ये वाली ठहरी हुई है, सबसे नीचे ठहरी हुई है, ये सबसे पीछे ठहरी हुई है, फिर पहले नंबर पे ये ठहरी है, दूसरे नंबर पे ये ठहरी है, तीसरे नंबर पे ये ठहरी हुई है सबसे पीछे। अब ये पीछे वाली को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है और इसको मैं क्या करता हूँ, ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए ये सबसे फ्रंट पे आ गई। ठीक हो गया। अब ये नीचे नीचे वाली स्क्रीनशॉट जो हमारे पास ठहरा है ये सबसे पीछे ठहरा हुआ है। अगर ब्रिंग टू फॉरवर्ड करता हूँ तो ये एक स्टेप हमारे पास आ गया था, फिर ये देखो फिर क्लिक किया तो वो तीसरे स्टेप पे आ गया। ठीक हो गया। ब्रिंग फॉरवर्ड से एक एक स्टेप आ जाएगा, ब्रिंग टू फ्रंट से बिल्कुल आपके चाहे 8 पिक्चर के पीछे आपकी पिक्चर ठहरी हुई है, 10 पिक्चरों के पीछे ठहरी हुई, आप ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करें तो सबसे आगे आ जाएगी। अच्छा, ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का क्या मतलब है, आपकी ये पिक्चर ठहरी हुई है, इस पिक्चर को मैं क्या करता हूँ, इसकी पोजीशन में या इसको आप कर लेते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में करता हूँ। अब ये पिक्चर मेरे पास ठहरी हुई है, इस पिक्चर को मैं आता हूँ ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अगर मिसाल के तौर पर ऑटोमेटिकली ये आपके पास यहाँ पीछे जो ऑप्शन हमने पढ़ना था, बिहाइंड टेक्स्ट में आपकी ये पिक्चर ठहरी हुई है, ठीक है, टेक्स्ट के पीछे ठहरी हुई है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करके ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो ये देखिए आपकी पिक्चर क्या आ जाती है, फ्रंट पे। वहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ पर भी कर सकते हो। ये ब्रिंग फॉरवर्ड था। इसी तरह ये सेंड बैकवर्ड है, बैकवर्ड में सेम टू सेम वही ऑप्शन है, एक स्टेप करोगे तो पीछे जाएगी, सेंड बैकवर्ड करोगे तो एक एक स्टेप पीछे जाएगी, सेंड टू बैक कर दोगे तो अगर वो तीसरे पहले नंबर पे ठहरी है तो वो तीसरे नंबर पे चली जाएगी। मिसाल के तौर पर ये पिक्चर मेरे पास ठहरी है, ये यहाँ पर ठहरी हुई है, ठीक हो गया, पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे वो फीमेल वाली ठहरी हुई है। अब मैं इस पर क्लिक किया हुआ है, सेंड बैकवर्ड करता हूँ तो ये क्या जाएगी, एक स्टेप पीछे जाएगी, ठीक हो गया, इस पिक्चर के पीछे चली गई लेकिन इसके पीछे वो पिक्चर ठहरी हुई है। अगर मैंने इसको क्लिक करा सेंड टू बैक करता हूँ तो ये सबसे पीछे चली जाएगी। अब ये देखें पहले नंबर पे ये फिर वो, ठीक हो गया। इसी तरह ये ऑप्शन हमारे पास काम करते हैं। सेंड टू बिहाइंड टेक्स्ट हमारे पास क्या करता है, अगर इस पिक्चर को मैं सिलेक्ट करूं, ये हमारे पास फ्रंट पे ठहरा हुआ है, मैं यहाँ पर आता हूँ सेंड टू बिहाइंड टेक्स्ट करता हूँ तो ये देखें बिहाइंड द टेक्स्ट ये साइड चला गया। ठीक हो गया, ओके हो गया। इसको मैं दोबारा क्या करता हूँ, फ्रंट पे ले आता हूँ इस टेक्स्ट को, फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ये आ गया। फिर हमारे पास ऑप्शन आता है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन पे मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास जो पिक्चर ठहरी हुई है, ये 1 2 3 पिक्चर है, इनको आप क्या करना चाहते हो, हाइड ऑल करना चाहते हो। ये देखिए आपके टेक्स्ट के अंदर ये पिक्चर इंसर्ट हैं लेकिन वो क्या ठहरी हैं, हाइड हो गई। अगर आप शो करना चाहते हो तो ये सारों को शो ऑल कर दो, शो हो जाएंगी। एक एक को आप 1 बाय 1 हाइड करना चाहते हो, आंख के ऊपर क्लिक करो, ये हाइड होती जाएंगी। जो पिक्चरों को हाइड करना है, जो को शो करना है, ये आप लोगों की अपनी मर्जी है। फिर हमारे पास क्या आता है फॉर्मेट में, सिलेक्शन पेन के बाद अलाइनमेंट आ जाती है। अलाइनमेंट हमारे पास अलाइनमेंट लेफ्ट, अलाइन सेंटर, ठीक हो गया। इनमें से मैं क्या कर लेता हूँ, ये हमारे पास 3 पिक्चर ठहरे हुए हैं, मैं किसी एक पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके अलाइनमेंट करता अलाइन लेफ्ट करता हूँ तो ये देखें हमारे पास क्या हो गई, ये पिक्चर लेफ्ट साइड पे आ गई। अब मैं दोबारा इसको सेंटर करूँगा तो ये सेंटर में आ जाएगी, राइट करूँगा तो राइट साइड पे आ जाएगी, टॉप करूँगा तो ये बिल्कुल टॉप पर चली जाएगी, ये देखें टॉप पर ही ठहरी हुई है। मिडल करता हूँ तो ये देखें मिडल में आ गई आपके डॉक्यूमेंट के। बॉटम करते हैं तो ये देखें ये सबसे नीचे चली गई होगी। फिर हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली। डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली क्या करते हैं हमारे पास, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास कितनी पिक्चर ठहरी हुई है, 3 पिक्चर ठहरी हुई है, एक पिक्चर, ये हमारे पास 2 पिक्चर और ये हमारे पास 3 पिक्चर। डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली कर अब मैं क्लिक करूं तो वो इन तीनों पिक्चर जो हॉरिजेंटल में ठहरी हुई हैं, ये तीनों पिक्चरों के दरमियान जो फासला है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब देखो इन दोनों के दरमियान क्या है, फासला बहुत कम है और इसके दरमियान फासला क्या है, ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगा, इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पहले मैं इसको सारों को सिलेक्ट कर लूँगा। कैसे सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट आपने प्रेस किए रखना है, शिफ्ट पहले शॉर्टकट उसको कीबोर्ड के ऊपर बटन को उसको प्रेस किए रखना है आपने, और आपने इसके ऊपर और इसके ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए मैं शिफ्ट प्रेस किए रखता हूँ, ये देखें तीनों मेरे पास क्या हो गई, सिलेक्ट हो गई। सिलेक्ट होने के बाद अलाइनमेंट पे आता हूँ। अच्छा, जैसे मैंने देखो ये हमारे पास एक हमारे पास ये अलाइन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और यूज़ अलाइनमेंट गाइड, ये हमारे पास क्या है, इसके ऊपर पहले टिक नहीं था। जैसे मैंने इन तीनों को सिलेक्ट किया तो ये टिक का, देखो मैं इनसे टिक हटा देता हूँ, ऐसे एक को सिलेक्ट करता हूँ, अलाइनमेंट पे आता हूँ,
तो ये देखें, ये आपका अलाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट क्या था, वो गायब हो गया, वो बिल्कुल एक्टिव भी नहीं है। कि सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को अलाइन करने के लिए जब आप डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, इसके ऊपर ऑटोमेटिकली टिक आ जाता है। इसको मैंने दोबारा सेलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ इन तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये तीनों मेरे पास सिलेक्ट हो गए। अब डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली पर मैं जैसे क्लिक करूँगा, इन तीनों के दरमियान जो फासला है वो हॉरिजॉन्टली हमारे पास क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इक्वली। किसी के साथ कम या ज़्यादा नहीं रहता फासला, सबका इक्वली बराबर हो जाएगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें इन तीनों के दरमियान फासला क्या हो गया, बराबर हो गया, इक्वल हो गया। इसी तरह अगर ये तो हमारे हॉरिजॉन्टली में ठहरी हुई, अगर इन पिक्चर हमारे पास वर्टिकल में ठहरे हुए, मैं इसको ऊपर ले जाऊँ, ये देखो तीनों आ रही हैं, तो हम इस पर क्लिक करके इन किलो को पहले लहदा कर, ये तो हॉरिजॉन्टली थी, अब इनको हम क्या कर लेते हैं, वर्टिकली ठहरा लेते हैं, वर्टिकली इनको ठहराते हैं। इन दोनों के दरमियान मैंने फासला बिल्कुल कम कर दिया है। और ये जो तीसरी पिक्चर है, इसके दरमियान मैंने क्या किया, इसका फासला ज़्यादा रखा हुआ है। अब हम शिफ्ट से क्या करते हैं, इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं, क्या वर्टिकली इन तीनों के दरमियान वो फासले को इक्वल करता है कि नहीं करता। शिफ्ट के साथ ये तीनों हमारे पास क्या हो गई, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट हो गई। और अब हम आते हैं अलाइनमेंट पर, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली पर क्लिक करता हूँ, ये देखें उसने वर्टिकली हमारे पास इन तीनों के दरमियान जो फासला था उसको भी क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। ठीक हो गया, ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है, अलाइन टू पेज। अलाइन टू पेज का क्या मतलब है, और एक अलाइन टू मार्जिन। अगर अलाइन टू पेज हम करते हैं, अच्छा इन चीज़ों को देख लें, ये हमारे पास ठहरे हुए हैं इसके मार्जिनस। ठीक हो गया कि आपकी जो पिक्चर अलाइन टू हमारे पास अगर मार्जिन हम करेंगे, तो आपकी पिक्चर इस मार्जिन से इस तरफ नहीं जाएगी। अब पहले मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये पिक्चर मेरे पास कहीं पर भी ठहरी हुई है। मैं अलाइन टू पेज पर, अगर फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, अलाइन टू पेज कर लेता हूँ। अलाइन टू पेज पर मैंने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, इसको लेफ्ट या राइट साइड पे ले जाता हूँ। अलाइन लेफ्ट करता हूँ, तो ये देखें आपके पास पिक्चर जो है इसको भी क्रॉस करके इस जगह, ये जो आपके पास मार्जिन ठहरा हुआ था, मार्जिन वाली जगह पर भी आ गई। ठीक हो गया ना, ये आपको क्लियर देखो। ये नेक्स्ट पे मैं करता हूँ। अगर मैं अलाइन टू मार्जिन पे क्लिक करूँ, मिसाल के तौर पर ये पिक्चर को मैं यहाँ पर ले आता हूँ। अब अलाइन टू मार्जिन पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लूँ, तो ये पिक्चर इस तरफ नहीं आएगी। ये जो हमारे पास मार्जिन ठहरे हुए हैं इसी के साथ आ जाएगी। इसको क्लिक करो। अब मैं इसको राइट साइड पे ले जाता हूँ या लेफ्ट साइड पे, ये देखें ये बिल्कुल पिक्चर हमारे पास मार्जिन से अलाइन हो गई है। अगर आप पेज के साथ अलाइन करना चाहते हैं तो ये मार्जिन को फिर ये नहीं देखते, ये पेज के इस तरफ भी घुस जाएगी पिक्चर। ये देखो मैं अलाइन टू पेज पर क्लिक कर लेता हूँ और इसको अब मैं लेफ्ट करता हूँ, तो ये देखें ये पिक्चर इस तरफ भी आ गई। ठीक हो गया, ये दोनों पॉइंटों का ये फ़र्क था। इसको मैं दोबारा इस तरफ ले आता हूँ। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, यूज़ अलाइनमेंट गाइड। गाइड्स हमारे पास जो होती हैं वो ऑटोमेटिकली इसके पास क्या होती हैं, एक्टिव ठहरी होती हैं। फिर हमारे पास क्या है, व्यू ग्रिड लाइंस। व्यू ग्रिड लाइन हमारे पास क्या है, अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखें पीछे आपको ये डब्बे बने हुए नज़र आ गए होंगे। ये सारे इसके अंदर क्या हो गए, डब्बे बन गए। और इन डब्बों के ज़रिए हम क्या करते हैं, अपनी पिक्चरों को अलाइन अच्छी तरह से कर सकते हैं कि ये इसके मुताबिक, हमारे ग्राफ के मुताबिक आनी चाहिए, पिक्चर इधर आनी चाहिए। ठीक हो गया। ये एडवांस लेवल में जब आप लोग ग्राफ में कोई पिक्चरों को क्या करते हो, इंसर्ट करके उनके अलाइनमेंट करना चाहते हो, वहाँ पर आपके पास काम आता है। फिर हमारे पास है ग्रिड सेटिंग। ये जो हमारे पास ग्रिड पीछे बने हुए हैं, इनकी अगर आपने कोई सेटिंग करनी है तो इसके ऊपर क्लिक करो। यहाँ पर वो कहता है कि हॉरिजॉन्टली स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए इनके दरमियान, इन डब्बों के दरमियान वर्टिकली कितनी होनी चाहिए। ठीक हो गया। अगर इसको मैं ज़्यादा कर लेता हूँ, ये मैंने ज़्यादा कर ली, इसको मैंने ये कर लिया, वर्टिकली इतनी कर ली। यूज़ मार्जिनस, अगर मार्जिन की भी सेटिंग को आपने वो करना है तो इसको भी आप लोग इधर ऊपर ऊपर नीचे कर लें। डिस्प्ले ग्रिड लाइंस, वो कहते हैं ग्रिड लाइंस कितनी होनी चाहिए वर्टिकली हॉरिजॉन्टली। टू टू ठहरे तो मैं इसको 1 1 कर देता हूँ, ये कर देता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ। ये देखें ये आपके डब्बे जो छोटे थे वो बड़े हो गए इस सेटिंग के ज़रिए, उनमें दरमियान स्पेस ज़्यादा हो गई, और वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली लाइन भी उसने, जितने हमने उसको बताए थे, उसने उसके मुताबिक उसको तकसीम कर दिया। ये वर्टिकली हमारे पास, ये हॉरिजॉन्टली किधर गया हॉरिजेंटली स्पेसिंग हमारे पास कितनी है, 1.3 होनी चाहिए। अगर 0.8 है, इसको अगर स्पेसिंग में थोड़ी और ज़्यादा कर लेता हूँ, तो पीछे आप लोग देखें, ओके करता हूँ, तो ये देखें
ये हमारे पास स्पेसिंग क्या हो गई इसकी। और ये देखिए एक लाइन यहाँ पर ऐसे जा रही है और एक लाइन यहाँ पर ऐसे जा रही है, कितनी ज़्यादा स्पेस हो गई हमारे पास। ग्रिड सेटिंग ये सारी हमारे पास, मार्जिन की सेटिंग अगर इसको मैं क्या कर लूँ, ज़ीरो कर लूँ, ओके करता हूँ, तो ये देखें आपको पास ये हिलता जुलता हुआ नज़र आया होगा कि इसमें कौन सी चीज़ चेंज हुई है। ये आप लोग खुद इसमें देखें कि इसमें कौन सी चीज़ चेंज हुई है, तो आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो जाएगा जब आप इसकी सेटिंग एक एक चीज़ को करके ओके करोगे। ठीक हो गया, ये हो गया हमारे पास। मैं कंट्रोल+Z से इसको ऑटोमेटिकली पीछे कर लेता हूँ। पिक्चर सेलेक्ट करो, पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास फिर अलाइनमेंट ये हो गया। फिर हमारे पास क्या आता है, ग्रुप का ऑब्जेक्ट। अब देखो हम पिक्चरों को एक एक पिक्चर को, अगर ये दो पिक्चर मेरे पास ठहरी हुई एक दूसरे के आगे पीछे, मैं चाहता हूँ कि ये दोनों एक ही टाइम पर क्या हो, एक जगह से दूसरी जगह जाएं, तो या तो ये वाली जाती है या ये वाली जाती है। इन दोनों को इकट्ठा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ग्रुप बनाना पड़ेगा। शिफ्ट के, ये पहले वाली मेरे पास सेलेक्ट ठहरी हुई है। अब मैं जैसे शिफ्ट के ऊपर क्लिक करके इसके शिफ्ट को प्रेस किए रखूंगा और इसके ऊपर क्लिक करूंगा, तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। देखिए मैंने शिफ्ट प्रेस किया रखा था और इसके ऊपर क्लिक किया तो ये दोनों सिलेक्ट हो गई। और ये वाला ग्रुप वाला ऑप्शन क्या हो गया, मेरे पास एक्टिव हो गया। ये ऐसे एक्टिव नहीं होता, जब आप दो पिक्चरों को सिलेक्ट कर लोगे ये तभी एक्टिव होगा। मैं अब इसके ऊपर क्या कर लेता हूँ, इसको ग्रुप कर देता हूँ। ग्रुप कर दिया, आप देखो ये दोनों इकट्ठी एक जगह से दूसरी जगह हम जहाँ पर भी अलाइन करना चाहें इसको रख सकते हैं। ओके हो गया। इन दोबारा इनको अलग-अलग करने के लिए इनको सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर आओगे, इसको अनग्रुप पर क्लिक करोगे, अनग्रुप पर क्लिक करोगे, अब ये देखें दोबारा अनग्रुप हो गई। ओके हो गया। फिर हमारे पास क्या है, रोटेशन हमारे पास ठहरी हुई है। ये देखें आप अपनी पिक्चर को कितना रोटेट करना चाहते हैं। ठीक हो गया, सारे ऑप्शन ठहर, मोर रोटेट ऑप्शन पर ठहराओगे तो यहाँ पर भी आप अपनी मर्जी का, मतलब उसकी हाइट कितनी, विड्थ कितनी होनी चाहिए, उसके रोटेशन पॉइंट कितना होना चाहिए, स्केल, ये सारी चीज़ें ओके करोगे तो ये देखें इस तरह भी रोटेट हो जाएगी, थोड़ी सी टेढ़ी हुई है। ये हो गया। फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है, मैं कंट्रोल+Z से अनडू कर लेता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है क्रॉप। क्रॉप पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्रॉप आया हुआ है। ये आपने कर लिया, आप अपनी पिक्चर को कितना क्रॉप करना चाहते हैं, ये इतना क्रॉप करना चाहता हूँ और आपने क्या करना है, इंटर प्रेस करना है, ये क्रॉप हो गई। ठीक हो गया, मैं इसको कंट्रोल+Z से अनडू कर लेता हूँ। फिर हमारे पास ऑप्शन है क्रॉप में, क्रॉप टू शेप। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो पिक्चर है वो शेप में क्रॉप हो जाए तो ये देखें ये हार्ट बना हुआ है, हार्ट पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें आपकी जो पिक्चर है वो क्या हो गई, एक शेप के अंदर कन्वर्ट हो गई है। इसमें हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन ऐसे ठहरे हुए हैं, ये देखें जिसमें आप करना चाहें, आपकी अपनी मर्जी है। जौन सी शेप में आप अपने पिक्चर को डालोगे ये उसी शेप में चली जाती है। ठीक हो गया, इसको मैं अंडू कर लेता हूँ ऑटोमेटिकली। फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है एस्पेक्ट रेशो। स्क्वायर में हमारा इसको क्रॉप करना है, पोर्ट्रेट में करना है, लैंडस्केप में करना है, ये ऑप्शन भी हमारे पास ठहरे हुए हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, लैंडस्केप में कर देता हूँ 4:3। ये देखे लैंडस्केप में हमारे पास इस तरह हो जाएगी और इंटर करूँगा तो ये मेरे पास क्या हो गई, क्रॉप हो गई। ठीक हो गया, इसको सिलेक्ट किए रखना है, यहाँ पर आना है क्रॉप। फिर हमारे पास ये सारे रेशो ठहरे, ये क्रॉप हो गए। फिर हमारे पास फिल पे अगर मैं क्लिक करूँगा, जैसे आप फिल पर क्लिक करोगे तो ये ओरिजिनल जो इसकी पिक्चर होगी, देखो मैं इसको फिल पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ओरिजिनल पिक्चर भी इसने मुझे शो कर दी। कि आपने दोबारा इसको दोबारा फिल करना है तो इनको दोबारा ऐसे ऊपर ले आओ और इसको आपने जितना नीचे ले आने, अगर देखो इतना मैंने इसको नीचे ले आया हूँ, ऊपर मैंने इसको बराबर कर लिया, नीचे मैंने जो ओरिजिनल पिक्चर थी वो मुझे इसने दिखा दी कि नीचे भी ले आ सकते हो। मैंने बस इतने तक लिया और इसको मैं इंटर करता हूँ, ये देखें मेरे पास आ गई। ठीक हो गया। फिर ये सेलेक्ट है मेरे पास, क्रॉप पे आता हूँ, फिट पे अगर मैं क्लिक कर लूँ, ठीक हो गया। मैं जैसे ही फिट पर अगर क्लिक करूँगा तो ये देखें इसने मुझे ओरिजिनल पिक्चर को क्या कर दिया, फिट कर दिया। जैसे मेरे पास ओरिजिनल क्रॉप हुई भी ठहरी हुई थी, उसने मुझे ओरिजिनल पिक्चर को क्या कर दिया, फिट कर दिया। और मैं इंटर करता हूँ, ये देखें मेरे पास जैसे ओरिजिनल पिक्चर थी बिल्कुल सेम टू सेम वही ओरिजिनल पिक्चर आ गई मेरे पास। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, शेप हाइट और शेप का विड्थ। ये हमारे पास शेप ठहरी हुई है, इसकी अगर आप लोगों ने हाइट बढ़ानी है तो हाइट बढ़ा सकते हो, नीचे कर दो कम होगी। अगर इसकी आपने विड्थ चौड़ाई बढ़ानी है तो आप चौड़ाई भी इसकी बढ़ा सकते हो। ठीक हो गया, ऊपर करते जाओ नीचे करते जाओ, आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक करके भी जितने परसेंटेज आपने इसकी रखनी है चौड़ाई की और हाइट की वो भी आप लोग कर सकते हो। तो ये आपका फॉर्मेट का टैब था। इस फॉर्मेट के टैब में मैंने इंशाल्लाह आप लोगों को एक एक पॉइंट क्लियर करवाया, कोई चीज़ भी इसमें नहीं छोड़ी मैंने, ताकि आप लोगों को फॉर्मेट का टैब अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।